Hello everyone, welcome to PW. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है या नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, थोड़ा बचा हुआ पोर्शन और देखते हैं कुछ चीजों का। तो सबसे पहले हम समझेंगे लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, फिर हम समझेंगे मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है। इस लेक्चर में हम दो चीजें देखेंगे, राइट। रीज्वाइन कर लो भैया। तो सबसे पहले समझते हैं लेंथ ऑफ कर्व। देखते हैं यहां पर कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी है जिससे कि आगे की जर्नी बड़ा स्मूथ चले आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ कर्व देखिए ध्यान से। लेंथ ऑफ कर्व ये सिविल इंजीनियरिंग में केबल्स की लेंथ पड़ी होगी, उसी तरह से है ये, राइट। तो देखो क्या होता है लेंथ ऑफ कर्व। हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x से दिया गया है। क्लियर। इसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ये, आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आते हैं। मैकेनिकल में जरूर आ सकता है। ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। हमें इसकी क्या निकालनी है, इस कर्व की लेंथ निकालनी है। समझ में आया। तो लेंथ का फंडामेंटल क्या होगा, देखो इफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x गिवन, क्या दिया गया है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x से दिया गया है। तो हमें लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो फंडामेंटल क्या है, डिस्टेंस निकालते जाओ, राइट। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखो यहां पर थोड़ा सा हम बता देते हैं जिससे कि विजुलाइज्ड हो जाए। ये पॉइंट लिया, ऐसे पॉइंट्स में हमने कट कर लिया है सबको, देखो छोटे छोटे। छोटे छोटे पॉइंट में बांट लिया, राइट। तो लेंथ कैसे निकलेगी, अगर इस छोटे पॉइंट को ऐसे देखो, ये मेरा डेल्टा एक्स होगा, ये मेरा डेल्टा वाई होगा। देखो और हम बड़ा कर देते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में देखो। तो ये वाला डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, आगे फिर क्या होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ऐसे चलता चला जाएगा। तो लेंथ हमारी निकल आएगी। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ कर्व ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, एल बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स की लिमिट लगा दो, x1 से लेके x2। देखो ध्यान से, ये मेरी क्या आ गई, लेंथ ऑफ कर्व आ गई x एक्सिस पर। जब कर्व क्या दिया गया है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्लियर है इतना बात। जैसे हम एक क्वेश्चंस बताते हैं। मान लो हमें दिया गया है y बराबर x और हमें इसकी लेंथ निकालनी है 1 to 2 के बीच में। तो कैसे निकलेगा, देखो सिंपल सा फंडा, l बराबर x1 1 से 2 और कुछ नहीं लगाना है इसमें क्वेश्चंस में, प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। कितना निकल आया, अंडर रूट 2 माइनस 1, कितना आया, रूट 2। समझ में आया क्या करना है, कि जब भी हमें किसी कर्व की लेंथ निकालनी हो तो हमें कुछ नहीं करना है, एल बराबर x1 से लेके x2 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इज क्लियर और नॉट। कोई भी कर्व निकालने को आ जाए, कोई भी, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसका हम रिवर्स देखते हैं, उल्टा।
अगर मान लो दूसरा केस क्या कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। केस 2 क्या है कि गिवन कर्व, एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिखना ये फंडामेंटल समझ में आया कि नहीं, x बराबर फंक्शन ऑफ, अब y दे दिया, क्लियर, और पूछ दिया है y बराबर y1 टू y बराबर y2। तब कैसे करेंगे देखो यहां ध्यान से, अब कर्व की लेंथ क्या होगी, तो लेंथ ऑफ कर्व L बराबर y1 से लेके y2 अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का स्क्वायर, उल्टा कर देंगे, इंटू dx। क्लियर, देखो ध्यान से, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अभी बहुत सारी चीजें बतानी है जिनमें फंसोगे तुम। समझ में आ गया, लेंथ ऑफ कर्व ऐसे निकाल लेंगे। देख लो ध्यान से, तीसरा क्या होगा, केस 3 देखते हैं, सब बता दे रहे हैं, इनको आप मेमोरी में अपने रख लेना। गिवन कर्व x बराबर f ऑफ टी एंड y बराबर g ऑफ टी, ये दिया गया है। x बराबर f ऑफ टी और y बराबर g ऑफ टी, दो कर्व हैं। अब पूछा गया तुमसे, अब बताओ इसका क्या होगा भाई लेंथ ऑफ कर्व, तो कैसे निकालेंगे देखो, लेंथ ऑफ कर्व L बराबर T1 से लेके T2 अंडर रूट, अभी क्वेश्चन करेंगे, dx बाई dt का स्क्वायर dy बाई dt का स्क्वायर dt। ये तीन फार्मूले अगर आपको पता है तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब एक काम करते हैं, एक बार देखते हैं इसको करके, इस वाले फंडामेंटल को। यहां देखो, x बराबर दिया है cos t, y बराबर दिया है sin t। अब मैंने तुमसे पूछ दिया कि भाई इस कर्व का लेंथ क्या होगा, तो कर्व कैसा आएगा, देखो कर्व ये कंफर्म है कि ये कैसा होगा, इसकी लेंथ निकालनी है तुम्हें। ओ सॉरी बच्चे, धन्यवाद, क्लियर। अब हमें निकालना है क्या है, इसकी लेंथ निकालना है। तो देखो ये वाला इसका पोर्शन क्या है cos t, ये वाला पोर्शन क्या है sin t। तो कैसे करेंगे देखो यहां पर, अब इसकी लेंथ कैसे निकालने, तो L, T1 से T2, T1 0 ले लो, T2 कहां तक जाएगा 2 पाई तक। T क्या है हमारा, T यही तो एंगल है, एंगल 0 से लेके कितना घूम के कहां पहुंचेगा लेंथ के लिए 2 पाई अंडर रूट dx बाई dt का स्क्वायर, मतलब cos t का क्या होगा माइनस साइन टी, और माइनस साइन टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, प्लस dy बाई dt मतलब cos t का स्क्वायर cos स्क्वायर टी dt। तो लेंथ कितनी आ गई 2 पाई। देखो ध्यान से, यही लेंथ होती है सर्कल की। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इतना पता होगा, बहुत सिंपल सी बात है, 2 पाई लेंथ आ गई, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दो कंसेप्ट और बताएंगे छोटे छोटे। अब हम देखते हैं टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, ये सब काम आएगा, अभी कॉम्प्लेक्स में काम आएगा। और जो बच्चे सिविल और मैकेनिकल के हैं उनका एक क्वेश्चन आता है, अगर शायद याद हो तो मुझे बताना, स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन पाई एक्स वाई और साई एक्स वाई, याद आया। फ्लूइड मैकेनिक्स में स्ट्रीम और पोटेंशियल का बहुत सारा काम है वहां पर, जब हम कॉची रीमान इक्वेशंस वगैरह पढ़ते हैं, राइट।
तो टोटल डेरिवेटिव का बड़ा इस्तेमाल होता है वहां पे, सिविल में भी यूज होता है और मैकेनिकल में भी यूज होता है और ईएमटी में भी यूज होता है इसका। तो सभी ब्रांच के लोग थोड़ा ध्यान से देखें। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर समझो अब हमें टोटल डेरिवेटिव लेना सीखना है। तो टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए अगर तुम्हें पहला केस यहां देखो निकालना बता दें, इफ गिवन फंक्शन u बराबर फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, ये फंक्शन दिया है और ये फंक्शन कैसा है हमारा, टू वेरिएबल का फंक्शन है। अगर हम देखें तो यहां देखो हमारे पास x और y ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। क्लियर? अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और x चेंज हो रहा है f ऑफ t के अकॉर्डिंग और y चेंज हो रहा है g ऑफ t के अकॉर्डिंग, राइट? x चेंज हो रहा है f ऑफ t के अकॉर्डिंग और y चेंज हो रहा है g ऑफ t के अकॉर्डिंग, ये दोनों दिया गया है। और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अब बताओ कि du अपॉन dt क्या होगा। बताओ भाई, कोई बच्चा बता सकता है du बाई dt? तुम हमें ये बता दो, सिंबल मत लिखो, पहले क्या होगा क्या नहीं होगा एक बार लिख के बताओ कोई बच्चा, अगर बता सकता है तो जल्दी बताइए। जल्दी करके बताइए। पहले क्या होगा क्या नहीं होगा एक बार लिख के बता दो, जैसे तुम अपनी बात लिख के हमें बताते हो। सब गलत है। देखो यहां पर, देखो छोड़ दो, अब यहां देखो क्या करेंगे। यहां पर दो वेरिएबल हैं तो यहां समझो कंसेप्ट को, पता नहीं यार कैसे तुम लोग पढ़ते हो भाई, सब गलत है। चलो देखते हैं, यहां पर दो वेरिएबल है तो यूज किसका करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव का। किसका यूज करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव का। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पार्शियल लगेगा और ये क्या है, यहां पर सिंगल वेरिएबल है तो यहां यूज होगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का। एक जगह यूज होगा किसका, पार्शियल डेरिवेटिव का, और एक जगह यूज होगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का। क्लियर? तो कैसे करेंगे देखो यहां पर ध्यान से, फंडामेंटल अब क्या रहने वाला है, हमें निकालना है du अपॉन dt। तो क्या आया, पहले इसका पार्शियल करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत स्टडी कर रहे हो, हैवी, नॉर्मल नहीं रहे। डेल यू बाई डेल एक्स, राइट? अब x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एफ टी के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर चेन रूल लगेगा। तो ये क्या आएगा, dx अपॉन dt। क्या रट लेते हो क्या टेक्निकल पेपर में सारी चीजें, रटते हो क्या? इसका किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में, और फिर x किसके रिस्पेक्ट में हुआ, t के रिस्पेक्ट में। अब ये किसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में, और y भी चेंज हो रहा है t के रिस्पेक्ट में।
टोटल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये निकल, देखिए ध्यान से, समझ गए? डेल यू बाई डेल एक्स। नहीं, कॉपी कैसे कर लेते तो वहां पूछ लिया करो टीचरों से भाई, तुम खुद समझा करो यार, मतलब हमको नहीं समझ में आता है, तुमको ये पता नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं पता, हम तुमको दोष नहीं दे रहे हैं। तुम टेक्निकल पेपर कैसे पढ़ लेते हो भाई, मैकेनिकल सिविल ये सब कैसे पढ़ लेते हो? वहां तुम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हो, तुमको मैथ्स बेसिक पता नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल, बताओ भाई। अब मान लो, अब देखो यहां पर, अब दे दिया मैंने, अब यहां पर देखो दूसरा और देखो एक, चलो करो फाइंड द टोटल डेरिवेटिव। निकालो जल्दी से, करिए। करा रहे श्रेयस, पहले इसको निकालो, करा रहे अभी, डोंट वरी, पहले कंसेप्ट तो समझ ले यार आदमी, करो। सब गलत है, सब गलत है। भगवान जाने भाई क्या पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे टीचर्स को तुमको बोलना चाहिए। डी यू बताओ क्या होगा? श्रेयस ये तुमने सही लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स तुम्हारा तो ठीक है, तो क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। डी यू इज अ टोटल डेरिवेटिव, तो डी यू क्या होगा? पहले पार्शियल, क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है, कोई फंक्शन है नहीं तो डी एक्स, ये निकल आया टोटल डेरिवेटिव। देखो ध्यान से, अब मान लो मुझे 3 में दिया गया हो, ये दे दिया, अब क्या करेंगे देखो, कोई घबराने की बात नहीं, ऐसे करते चले जाओ। मैथ्स तो नॉन टेक है, इसीलिए तो बच्चे पढ़ते नहीं है। ये आ गया, फिर से देख लो, रिपीट कर दे रहे भाई हम, यही अगर अकल तुमने कहीं और लगाई होती तो रिपीट नहीं करना पड़ता आज। यहां देखो, पहले ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, ये देखो, ये टू वेरिएबल है, और टू वेरिएबल में क्या होगा? डेल इस्तेमाल होगा। हीट ट्रांसफर सब पढ़ चुके हैं, मास ट्रांसफर पढ़ चुके हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। डेल ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, मतलब पार्शियल। और जब सिंगल वेरिएबल होगा तब सिंपल डेरिवेटिव। तो यहां पर क्या आया देखो, पार्शियल लगा दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि कोई हमारे पास फंक्शन अवेलेबल नहीं है, डेल यू बाई डेल वाई कर दिया इंटू डी वाई।
यहां पर भी वही काम किया, पहले मैंने x का किया, फिर dx, फिर y का किया, फिर dy, फिर z का किया, फिर dz। आगे बढ़ो, अभी और तुम्हें समझाना पड़ेगा। यहां देखो, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो क्वेश्चन, मान लो मैंने बोला u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, राइट, और x मैंने बोला टी स्क्वायर और y बराबर टी क्यूब। अब हमें लिंकेज निकालना है किसके बीच में, u और t के बीच। तो कैसे निकलेगा, देखो du अपॉन dt, दिस इज कॉल्ड अ टोटल डेरिवेटिव। तो हमें बता देते, हम तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ा देते स्टार्टिंग से पहले ही। तो यहां क्या आया देखो, डेल यू अपॉन डेल टी बराबर, पहले इसका पार्शियल करो, इसका x के रिस्पेक्ट में कर दो, t के रिस्पेक्ट में, इसका पार्शियल करो, कितना आया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, 2x इंटू टी स्क्वायर प्लस कितना आया, डेल यू बाई डेल वाई इंटू, अब टी में कैसे बदलोगे, x की वैल्यू रख दो, x बराबर कितना है, टी स्क्वायर। यहां देखो आंसर, देखो ध्यान से, टू एक्स टी कहां पे, ओ सॉरी 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 सॉरी, कोई नहीं कोई नहीं, क्षमा, कर दिया मैंने, कर दिया, 2t आ जाएगा इसका, मैंने टी स्क्वायर लिख दिया। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं, टोटल समझ गए, ये समझ गए, आ जाओ थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। हमने सिंपल क्वेश्चन ना लेके एक टफ क्वेश्चन लिया है लेंथ ऑफ कर्व का, जिसपे कि ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है, वरना तो आप डेरिवेटिव करके तुरंत ही निकाल लोगे। तो देखो एक बड़ा ही सिंपल फंक्शन है और बड़े ध्यान से समझेंगे बहुत, और ये चीज मुझे बतानी नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 50 बार पढ़ा होगा, ये फार्मूला, ये हमको पता है, ये बात झूठ नहीं बोल सकते हमको कि और मैथ्स के टीचर को तुम बेवकूफ बना लोगे कि सर ये टेक्निकल में ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। तुमने ये केबल्स की लेंथ, पैराबोलिक आर्क पढ़ा होगा। एफ एक डिफरेंशियबल फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स, पासिस थ्रू ओरिजन, ये दिया गया है, सॉरी पासिस थ्रू, एक कोई कर्व है, यहां देखो रफली पहले देखते हैं, एक कोई कर्व है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये अननोन है, ये पता नहीं है, लेकिन इतना पता है हमें कि 1,1 से पास होता है। कहां से पास हो रहा है, मान लो 1,1 से पास होता है। इसकी लेंथ गिवन है, लेंथ क्या है, 1 से 2 अंडर रूट 1 प्लस, ये लेंथ दी गई है। तो उसने पूछा है कि कर्व की इक्वेशन
क्या होगी। समझ में आया क्वेश्चन। लेंथ दी गई है, कर्व का इक्वेशन पूछा गया है। करिए। चलिए यहां देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या है। लेंथ दी गई है 1 से लेके 2 अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर dx। क्लियर। ये किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ कर्व के बराबर होगा। इसके ही बराबर आएगा कि नहीं, देखो देखो ध्यान से, आ गया। ध्यान से देखो और मुझे बताओ यार, ये लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूला है एल का, और एल को किसके बराबर रख दिया, जो गिवन पार्ट है। अब क्या करना है, देखो ये उड़ गया, ये उड़ गया, बराबर है लिमिट्स, ये बराबर उसके, तो कितना आ गया 1 प्लस, ये आ गया 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस, ये आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये हट गए। क्लियर, तो क्या आ गया, क्लियर। हाँ देख रहे बेटा। देखो ध्यान से, एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म आ गई। क्या आ गई, सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। राइट। अब हम क्या करें, वेरिएबल सेपरेबल बना लेते हैं यूजिंग इसका मतलब क्या होता है, आप इंजीनियर हैं, आप जानते ही हैं कि एक्स एक्स के पास जाएगा और वाई वाई के पास जाएगा। कितना आ गया, y बराबर हाफ ln x प्लस सी, और वो भी प्लस माइनस का। किसका आ गया, प्लस माइनस का। अब कितना आ गया, यहां देखो, ये हाफ अगर ऊपर लगा दें, हम ऐसे कर दें, यहां देखो तो कितना आ गया, अब ये कितने से पास हो रही है, सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्या आ गया, y बराबर फंक्शन ऑफ x पासिस थ्रू 1,1। इसका मतलब x की जगह 1 रख दें और y की जगह 1 रख दें तो c निकल आएगा। तो c बराबर 1। अब C1 आ गया तो इक्वेशन क्या बन के आई, y बराबर ऑप्शन नंबर
कितना आ गया बताओ? डी ऑप्शन देखो, तो डी ऑप्शन आ रहा है। ये भी आ रहा है, बी और डी, बी और डी। अरे कर दिया मैंने, बिल्कुल हो क्या सकता, देवांश है, देवांश है। चलो अगला आते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें घर पे करना है। ये साइक्लॉइड है, देखो आराम से करना। साइक्लॉइड का मतलब नहीं हो तो इंटरनेट से देख लेना, साइकिल चलती है ऐसे, याद है? इस साइक्लॉइड की इक्वेशन दी गई है। लेंथ ऑफ क्या निकालना है, कर्व निकालना है। तो इसमें टी क्या लोगे, 0 to 2 पाई। फार्मूला क्या लगाओगे, 0 से 2 पाई। एंड आराम से करना, घर पे यहां मत करो, मैं हिंट सब लिख दिया है। क्लियर है सभी को? एक बार बता दो, dx बाई डी टी का स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का स्क्वायर आ जाएगा। तुम लोगों को रिकॉर्डिंग डलवा दें, एक चैप्टर चलेगा? बताओ कौन सा चैप्टर रिकॉर्डिंग डलवा दें? तुम डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी समझ लोगे, बताओ तो रिकॉर्डिंग करवा दूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की डलवा दूं? नन? अच्छा लाइव ही पढ़ना है, हाँ मैं समझ गया, लाइव पढ़ना। चलो अब आ जाओ, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, जो कि 2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको। प्रॉब्लम होगी, ठीक है ठीक है, मैं ही पढ़ा देता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूं, कोई बात नहीं। चलो अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन देखते हैं, जहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे जनपदीय अभियांत्रिकी के बच्चे और यांत्रिकी अभियांत्रिकी के बच्चे, वैद्युत अभियांत्रिकी के बच्चे और इलेक्ट्रॉनिकी ऋण विद्युत की अभियांत्रिकी के बच्चे, समझ गए? नवंबर एंड तक हो जाएगा देवांश, कुछ करेंगे तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, तुम हम पढ़ा देंगे, हम लाइव ही पढ़ाएंगे, हमको लाइव ज्यादा बेहतर लगता है, लाइव ही पढ़ा देंगे, कोई बात, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा खत्म कर देंगे सिलेबस। मैक्सिमा एंड मिनिमा टू वेरिएबल्स, ये बहुत पूछा जाता है जनरली रीसेंट ईयर्स में, सिविल मैकेनिकल में बहुत। यांत्रिकी अभियांत्रिकी, जनपदीय अभियांत्रिकी, वैद्युत अभियांत्रिकी और इसके अलावा ऋण वैद्युत की अभियांत्रिकी, ये सारी। अरे तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ, वहां सब हिंदी में ही लिखा रहता है। वीकडे में रजत पॉसिबल नहीं है। मैं चलो एक बार दोबारा अपनी टीम से बात करता हूं, मैं बोलता हूं, ठीक है, वीकडे में, ठीक है। अच्छा ये बताओ, नेटवर्क एनालिसिस को हिंदी में क्या बोलेंगे, तुम बताओ, बताओ, तुम लोगों की हिंदी कमजोर है हिंदुस्तान में रह के, किसी को नहीं है पता। चलो देखो यहां पर मैक्सिमा मिनिमा 2 वेरिएबल देखते हैं और इसके सारे क्वेश्चन। सबसे ज्यादा ये आएगा 2 ब्रांचों में जो शुरू की है। नेटवर्क को बोलेंगे अंतरजाल विश्लेषण, अंतरजाल विश्लेषण, संचार विश्लेषण नहीं होता, नेटवर्क का मतलब होता है अंतरजाल। मकड़ जाल नहीं है यार,
मेरी रैगिंग तो बहुत हुई है, आज से 12-15 साल पहले बहुत रैगिंग होती थी, बहुत ज्यादा। 2005-6 में बहुत रैगिंग होती थी, बहुत ज्यादा। तब तो बहुत रैगिंग होती थी, बहुत बहुत ज्यादा। अभी तो रैगिंग बंद हो गई है बहुत। पहले तो बच्चों को कबूतर बना देते थे एकदम। अब कुछ भी नहीं होती, पहले बहुत होती थी, बहुत होती थी, बहुत। एक होता है एक होता है सब्जेक्ट स्विच गियर एवं प्रोटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल के बच्चे। हाँ, मैथ्स भी सॉल्व करवाई है सनक, अब वो उल्टी सीधी चीजें मैथ्स में सॉल्व करवाई हैं बहुत। हाँ, इंट्रो भी ये सब होता था, सब बहुत होता था। जैसे हमारे यहाँ एक चीज और होती थी, चलो हम तुमको बताते हैं, बड़ा हंस हंस के लोट पोट हो जाओगे, चलो सुनो। जो बच्चे 12th के बाद आते थे ना, तुरंत आ गए, जैसे मैं 12th के बाद ही ले लिया, तैयारी नहीं की, तैयारी पहले ही कर लिया 2 साल फाउंडेशन। तो 12th के बाद जो लोग आते थे उनको बोलते थे फुल टॉस। जो 1 साल तैयारी करके आए, 1 टप्पा। जो 2 साल तैयारी करके आए, 2 टप्पा। जो 3 बार, 3 टप्पा। टप्पा मतलब बॉल, राइट। और जो आए हैं 4 साल प्लस तैयारी करके, उनको बोलते थे डेड बॉल है। और जो 12वीं के बाद तुरंत आते थे उनको बोलते थे फुल टॉस। तो सबको लाइन में अलग अलग खड़ा किया जाता था, 1 टप्पा, 2 टप्पा, 3 टप्पा, डेड बॉल है, इस तरफ आ जाएं। क्योंकि हमारे जमाने में 5-5 साल तैयारी करके लोग आते थे 12वीं के बाद। उस जमाने में आईआईटी एडवांस जो होता है, आईआईटी एडवांस नहीं होता था, आईआईटी मेंस होता था। एक प्रीलिम्स होता था और एक मेंस होता था, एक ऑब्जेक्टिव होता था, एक सब्जेक्टिव। हाँ, नो बॉल नो बॉल तो आएगा ही नहीं। मैं बंसल से किया हुआ है, अभिषेक। मैं बहुत पुराना, मैं तुम्हारे बंसल सर से पढ़ा हुआ हूँ। यहां देखो, मैक्सिमम मिनिमम 2 वेरिएबल देखते हैं। डांस तो बहुत हुआ है, चलो यहां समझते हैं। थोड़ा टाइम कम है, वरना बातें तो तुमसे बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम है। यहां देखो, मैक्सिमा इन मिनिमा 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, पहले समझ लेते हैं और तुम्हें इसके लिए तैयार कर देते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, z बराबर फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। जब तक सिंगल वेरिएबल था तब तक तो ठीक था, लेकिन यहां कैसा फंक्शन है, ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो हम कैसे करेंगे, इस चीज को समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन समझते हैं हम। सम स्टैंडर्ड, इसका ड्राइव नहीं पढ़ना है ना, कोई काम का है, वरना मैं करके दिखा देता। स्टैंडर्ड नोटेशंस, इन नोटेशंस को सभी ने कहीं ना कहीं टेक्निकल पेपर्स में पढ़ा होगा, राइट। तो यहां समझते हैं, एमटेक में क्यों होगी रैगिंग यार, अब इतने बड़े हो गए, मैं रैगिंग ले लूं, हमें ले चलो, हम सबकी रैगिंग ले लें वहां। सम स्टैंडर्ड नोटेशंस यहां समझते हैं। पहला, फर्स्ट नोटेशन देखो, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर, इसको नाम देंगे हम पी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। ध्यान से बस नोटेशन समझना है, बस सी आ जाते हैं। तीसरा, डेल्टा टू जेड, अगेन डिफरेंशिएशन, इसको नाम देंगे आर। क्लियर, डेल्टा टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, या डेल्टा टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको नाम देंगे हम एस।
डेल्टा 2z अपॉन डेल्टा y2 को नाम देंगे हम t। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नोटेशन अगर आपको नहीं है पता तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। तो देखो क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में पहली बार किया तो p, z के y के रिस्पेक्ट में q कहेंगे, डबल कर दिया तो r आ गया। x का डिफरेंशिएशन देखो यहां पर जो x वाला टर्म है उसको ऐसे कर दो, या x के रिस्पेक्ट में y वाले टर्म का कर दो, बात बराबर बैठेगा। तो इस टर्म को हम क्या नाम देंगे, s, इस टर्म को क्या नाम देंगे, s, इसको क्या नाम देंगे, t। और ध्यान रखना हमेशा डेल्टा 2z अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल्टा 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर? फिजिक्स रीड किया है, फिजिक्स बहुत रीड किया हमने, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आ गया इतना, आर एस टी पी क्यू ये सब निकल आया। अब तुम ये बताओ क्या पार्शियल डेरिवेटिव निकालने में किसी को दिक्कत है? क्या पार्शियल डेरिवेटिव निकालने में किसी को दिक्कत है? यस सर, दिक्कत है, नहीं है? सच सच बताओ वरना हम एक एग्जांपल देके अभी समझा दें पार्शियल पहले, क्योंकि हम ये पार्शियल पढ़ा चुके हैं आपको और इसके क्वेश्चन भी लगवाए थे हमने। अभी तक तो नहीं तो फिर आगे भी नहीं होगी, इसमें सिंपल ही आएगा, इतना टफ भी नहीं आएगा। अब प्रोसीजर क्या होगा देखते हैं, हाउ टू evaluate मैक्स और मिन तुम लोग कोविड के टाइम के बच्चे हो ना, जब कोविड चल रहा था उसी समय तुम्हारा 12वीं हुआ है क्या? ये तो बताते ही नहीं है शर्म की वजह से कि कोविड के बच्चे तो नहीं है कहीं। अच्छा उसी समय हुआ है, ठीक है समझ गया, तब तो बड़ा दिक्कत हुई होगी भाई। चलो देखो तो प्रोसेस क्या है, स्टेप 1, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 क्या है, पहला स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले निकाल लो, सबसे पहले क्या निकाल लो, स्टेशनरी पॉइंट। तो कैसे निकलेगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स बराबर 0 और डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई बराबर 0 टू गेट द स्टेशनरी पॉइंट। एक्स कॉमा वाई। क्लियर? सबसे पहले क्या निकाल लो, जो फंक्शन दिया है उसको 0 पुट कर दो y के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल आएगा, स्टेशनरी पॉइंट निकल आएगा। राइट? दूसरा काम क्या करोगे, स्टेप 2 देखें। स्टेप 1 आ गया, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करना है, देखिए अगर ये निकल आया है आपका, स्टेप 2 कहता है कि अब क्या करो, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालो। ये फर्स्ट वाले से सिंपल होता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो ये कैसे निकलेगा, आर का मतलब वेयर आर, मैं लिख देता हूं दोबारा, वेयर आर इक्वल टू डेल्टा 2z अपॉन डेल एक्स टू, एस बराबर डेल्टा 2z अपॉन डेल वाई डेल एक्स, या डेल्टा 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई, टी बराबर डेल्टा 2z अपॉन डेल वाई। क्लियर? तो सबसे पहले क्या निकालो, फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब इसी पे निर्धारित होगा, देखो क्या, इसका पहला केस क्या होगा, ए, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर 0 एंड आर ग्रेटर 0 द केस इज मिनिमम। क्लियर? एंड द मिनिमम वैल्यू इज, एंड द मिनिमम वैल्यू इज एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। जो पॉइंट आया है वो रख देंगे हम इस फंक्शन में, जो भी फंक्शन आया है। फंक्शन क्या है, एक्स कॉमा वाई।
ये आ गया। दूसरा केस क्या कहता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर जीरो एंड आर लेस जीरो इज कॉल्ड अ मैक्सिमा एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। क्लियर। तीसरा देखो, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस जीरो, सॉरी आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस जीरो, दिस केस इज neither maxima nor minima। मतलब इसी को बोलते हैं हम सैडल पॉइंट, जो नुकीले पॉइंट्स थे वही सैडल पॉइंट, राइट। डी, आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर जीरो, दिस केस इज अनडिसाइडेड। समझ में आया? देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करो, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो, अभी कैलकुलस चलेगा, अभी मल्टी वेरिएबल। डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई बराबर जीरो, स्टेशनरी पॉइंट निकाल लो। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर जीरो, आर ग्रेटर जीरो मिनिमा, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर जीरो, आर लेस जीरो मैक्सिमा, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस जीरो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर जीरो, द केस इज अनडिसाइडेड। ये सारी कंडीशन पता कहां से ड्राइव होती है, मैं ये भी बता देता हूं जिनको बहुत शौक हो। टेलर सीरीज टू वेरिएबल। तो ज्यादा इतना दिमाग मत लगाना, घर जाके दिवाली एंजॉय करो। अभी बता दिया रंजन, टेलर सीरीज टू वेरिएबल से ये सारी कंडीशंस निकल के आती हैं, राइट। तो वो तुम्हें रंजन अभी नहीं सीखना है, पहले हमें ये सीख लें हम, राइट। इसके बाद जैसे पहले हम घर पे क्या है, बचपन में बहुत ही एकदम थोड़ी ना बच्चा पैदा हुआ और ग्रामर की एकदम शुद्ध भाषा में बात करने लगता है। ऐसा होता है क्या रंजन, कि तुम पैदा हुए और सबसे पहले जो है ना सीधे बोलने लगे और बिल्कुल शुद्ध भाषा में एकदम ग्रामर के एरर के बिना? ऐसा नहीं होता है, पहले इसको सीखो। इसके बाद एक्स्ट्रा क्लास वीकेंड में भी होगा सर, वीकेंड ही चलता रहेगा अभी तुम्हारा कंटिन्यूअस नवंबर लास्ट तक। आ जाओ एक क्वेश्चंस करते हैं पहले हम। आ जाओ यहां देखो, द फंक्शन एफ एक्स वाई, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है ये, ज्यादा उतना टफ नहीं है ये चीज। क्या है, इसमें क्या पूछा है, हैज ओनली वन स्टेशनरी पॉइंट, टू स्टेशनरी पॉइंट, टू स्टेशनरी पॉइंट, नो स्टेशनरी पॉइंट। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, किसी भी मल्टी वेरिएबल फंक्शंस का हमें मैक्सिमा मिनिमा पता करना है। मतलब ये क्या दिए गए हैं, अगर इसको प्लॉट करोगे तो ये सरफेस है। हमने बताया था कि अगर टू वेरिएबल में है तो सरफेस और सिंगल वेरिएबल में है तो कर्व या लाइन। तो यहां देखो इसको करते हैं, तो सबसे पहला काम डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। यही कर सकते हैं, जल्दी बताओ। डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो और डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए स्टेप वन लगा रहे हैं, तो लगा दो भाई। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आया, 4x प्लस 2y, कितना आ गया, 4x प्लस 2y, राइट। और डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आया, 2x माइनस
3y²। क्लियर है सभी को? देखो ध्यान से, क्लियर है? मुझे लगा अर्थक्वेक आ गया है, क्योंकि अभी आ गया था, एक दिन मैं क्लास ले रहा था, जब रात की बात है 11 बजे जब क्लास हो रही थी मेरी, तब ये देखो ये आ गया। अब इनको जीरो पुट करूं तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0, तो क्या आएगा? एक देखो कंडीशन क्या आ रही है, 4x प्लस 2y बराबर 0, तो 2y बराबर -4x, y बराबर -2x। ये आ गया। भूकंप आने वाला है, इंसान ने बहुत ही बदतमीजी कर रखी है अर्थ के साथ, तो आएगा ही। दूसरा देखो क्या है, 2x माइनस 3y² बराबर 0। 6 का आया था जब यहां से, मैं नहीं गया, मैं कमरे में ही था, सब निकल के नीचे पहुंच गए। कोई फायदा नहीं है, मरना होगा तुरंत मर ही जाएंगे, वो उसमें कुछ नहीं। क्या सड़क पे जाने से बच जाओगे क्या? मरना ही होगा तो मरेगा ही आदमी, उसमें कुछ नहीं होगा। 2x बराबर 3y², यही आएगा। अब देखो 2x की वैल्यू मैं यहां से रख दूं तो ये कितना आ गया, -y, तो कितना आ गया देखो, 3y² प्लस y बराबर 0। क्लियर? तो क्या मिला? आप देखो 3y कॉमन ले लिया, सॉरी y कॉमन ले लो, क्या मिला? 3y प्लस 1 बराबर 0। तो y की वैल्यू निकल आई, एक वैल्यू क्या आई 0 देखो यहां पर, और एक वैल्यू क्या आई -1/3। अब x से निकालना रह गया है, तो x भी निकल आएगा। देखो क्यों? क्योंकि y बराबर -2x है, तो यहां पर भी x क्या आएगा, 0 के बराबर। और y अगर -1/3 है तो x क्या होगा, निकाल देते हैं, 1/6 होगा, सॉरी। तो ये दोनों क्या आ गए, देखो ध्यान से, आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देख लो। रंजन, आदित्य सबको डूबना है। आदमी ने अपनी ग्रीड के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर रखी हैं, ओएनजीसी, सब माइनिंग चल रही है पूरे अर्थ की, समुद्र से नीचे जाके। इंसान बहुत अजीब बुद्धि है भाई, भगवान ही जाने। चलो ये करके दिखाओ, निकालो। यहां देखो एक फंक्शन गिवन है, मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन, तुम खुद करोगे। नहीं आएगा तब मैं करूंगा, जल्दी से करके दिखाओ। सिविल इंजीनियर ध्यान से, ये आ गया। क्या करना है हमें, ऑप्टिमल वैल्यू निकालना है। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब होता है या तो मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमम बेस्ट सिनेरियो होता है और मिनिमम वर्स्ट सिनेरियो होता है। निकालो निकालो निकालो। तुम अगर, राहुल अगर स्कूल में पढ़ रहे होते ना तो और अच्छा फील करते।
अभी देखो स्कूल में इसमें पढ़ा होगा कुछ यार। करो जल्दी से। किसी दिन स्टूडियो में बुलाते हैं, तुमको दिखाते हैं कुछ। करो। ए, बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स। तुम्हारा नाम भी बिल्कुल एक मैथमेटिक्स है और काम भी तुम्हारा एक नंबर मैथमेटिक्स है। बहुत अच्छे। अभी निकाला ना मैथ्स कि कहीं से आंसर देख के तो नहीं बता देते हमें। हम शक नहीं कर रहे हैं तुम पे, बस पूछ रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। क्या बात है, मतलब क्या बात है। सैल्यूट भाई, सैल्यूट आप लोगों को, सैल्यूट, सैल्यूट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैथ्स भाई। यहां देखिए, निकालते हैं, पहला काम कर लो। डेल एफ अपॉन डेल एक्स 8x माइनस 8, डेल एफ अपॉन डेल वाई 12y माइनस 4। ये आ गया। अब हम क्या करें, पहले हम स्टेशनरी पॉइंट निकाल लें। तो 8x x बराबर 1, 12y माइनस 4 बराबर 0, y बराबर 1/3। ये दोनों निकल आए। देखो CS वाले ये सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेटा साइंस वाले बच्चे पढ़ेंगे, अभी उनका कैलकुलस शुरू होगा। अब क्या करें, डेल 2f अपॉन डेल x2 कितना आ गया 8, ये r आ गया। डेल 2f अपॉन डेल वाई डेल x ये 0 आ गया। डेल 2f अपॉन डेल y2 ये 12 आ गया। क्लियर, दिस इज s, दिस इज t। क्या कर दें, RT माइनस एस स्क्वायर। देखो करके, तो R कितना 8, T कितना 12 माइनस 0, 96 ग्रेटर 0, R ग्रेटर 0। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये हुआ, यहां देखो, ये क्या देगा, मिनिमा देगा एट पॉइंट 1,1/3 पर। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फिर से समझ लो। सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स किया, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई किया, फिर डेल 2f बाई डेल एक्स 2 किया, फिर डेल 2f बाई डेल वाई डेल एक्स किया, फिर डेल 2f बाई डेल वाई 2 किया। मतलब फिर हमने आर निकाला, एस निकाला, टी निकाला। आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, आर भी ऑल्सो पॉजिटिव। देखो यहां पर, इसका मतलब ये क्या देगा, मिनिमा देगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन में रख दो 1,1/3। यहां पर लगाओ 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर, 8 इंटू 1, 4 इंटू 1/3 प्लस 8 बराबर 10/3। देखो ध्यान से, समझ में आया क्या करना है बालक बालिकाओं। जल्दी बताओ सभी लोग। चलो बहुत बढ़िया, और आओ, अभी तो बहुत है। करो। येलो कलर वाला डेरिवेटिव समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा काम है रंजन, हम तुम्हें दोबारा बताते हैं। अरे बच्चा,
इसका 2 बार कर दो, एक बार किया तो इसका किया 8x, इसका किया तो -8, क्योंकि ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये 0 हो गया। इसका दोबारा करोगे तो 8x का 8 आ गया। अब तो आ गया होगा समझ में रंजन? रंजन भाई अब बताओ। मेहर तुम्हारी बात हम सुनते हैं, हमारे दिमाग में आ गई है। अब जब हमने दोबारा किया, अब देखो इसको किया, इसका मतलब क्या है, इसको y के रिस्पेक्ट में करना है। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है? देखो y के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या आ जाएगा? 0। सिंपल है गणित। फिर इसका दोबारा कर दिया तो कितना आ जाएगा? 12। करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। यहां देखो, कर दो भाई। डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 2x, डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 2y, 2x बराबर 0, 2y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0। अब चेक करना है कि ये इसमें ग्लोबल कुछ नहीं होता है। समझ में आया ना? वो होता है, वो तुम्हारे केस से बाहर है। ये आ गया। अब निकालते हैं इसका del 2f अपॉन del x2, 2, del 2f अपॉन del y del x 0, del 2f अपॉन del y2 is 2। अब क्या करें? यहां पर देखो, RT माइनस एस स्क्वायर, ये R है, ये S है, ये T है, तो क्या मिला? 2 इंटू 2 -0, 4 ग्रेटर 0। 4 क्या आ रहा है? ग्रेटर 0। ओ सॉरी 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 बेटा, क्या आ गया? -4 लेस 0। कर दिया कर दिया कर दिया, एक की बात सुन के हम तुरंत कर दिया। क्या आ गया? RT माइनस एस स्क्वायर लेस 0 और R ग्रेटर 0। तो पहली बात तो ये लेस की कंडीशन बन गई, और लेस की कंडीशन का मतलब क्या हुआ? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दिस केस इज अ सैडल पॉइंट केस। अभी दिसंबर में YouTube पर शुरू होगा क्रैश कोर्स, उसमें मैं 200 से 250 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो सभी लोग रिवीजन के लिए आ सकते हैं, और क्वेश्चन वो होंगे जो तुमने यहां पर किए हैं, और जो क्वेश्चन तुमने DPP में किए हैं उससे अलग होंगे। सिर्फ 200 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, और 200 क्वेश्चंस में आप आराम से 10 से 12 मार्क्स ला सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग आइए, सभी बच्चे, रिवीजन हो जाएगा और 1.5 घंटे की क्लास होगी। अभी बता दिया दिसंबर में होगा। 1500 का भी दिसंबर में ही होगा, एक YouTube पर भी सेशन होगा और एक दिसंबर में भी सेशन होगा। इनविटेशन मैं भिजवा दूंगा, ठीक है, तुम लोगों के घर पे, डोंट वरी। अगला आ जाओ। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, मैकेनिकल 2010 आई थिंक, पेपर सेट शायद ISC बैंगलोर ने किया था। करिए, पर डे यूट्यूब पर होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी, थ्योरी बताई नहीं जाएगी, हम प्रॉब्लम्स बता के सॉल्यूशन कराना सिखाएंगे कैसे करना है, शॉर्ट कीज बताएंगे, थोड़ा नई स्टाइल से होगा बिल्कुल। 200 क्वेश्चंस होंगे, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 200।
जैसे 15 हो गए प्रोबेबिलिटी के, 15 सिंगल वेरिएबल के, 15 मल्टी वेरिएबल के, 15 वेक्टर कैलकुलस के, 15 कॉम्प्लेक्स के, ऐसे हो। सभी सब्जेक्ट का चल रहा है दुर्गेश, तुम्हें पता नहीं है? कहाँ हो तुम? अर्थ पे हो कि नहीं, कि तुम्हारी उपस्थिति मंगल अंगल ग्रह पे है? चैनल खोल के देख लिया करो कभी, इतने भी बिजी नहीं हो तुम। इसको करके दिखाओ, कोई कर सकता है तो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सभी सब्जेक्ट का होगा। चलो देखो, मैं बताता हूं, समय भी कम है वरना फिर घंटा बज जाएगा। चलो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजन, सही है, सही है राहुल। राहुल किसने दिया है? विनोद जी, सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजन एंड द पॉइंट नियरेस्ट टू इट। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम। और फार्थेस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। एकदम नए क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें मैंने डीपीपी में कराए हैं, जो तुम्हारी डेटा साइंस में दिए हैं वो होंगे ही नहीं, जो तुमको हमने यहां बोर्ड पे कराए हैं वो भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नए होंगे, एकदम फ्रेश होंगे, जिनको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। और हर 5 मिनट का क्वेश्चन होगा, 5 मिनट में ही करना होगा। बहुत थोड़ा अलग ढंग से प्लान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो हमें मिनिमम का मतलब नियरेस्ट, और फार्थेस्ट का मतलब मैक्सिमम। तो हमें क्या करना है? हमको करना है मिनिमा प्रूफ। समझे सभी बच्चे? एक सरफेस गिवन है और हमें मिनिमा प्रूफ करना है। समझे बात को? एक सरफेस गिवन है और हमें मिनिमा पता करना है। पहले ये बात समझे कि नहीं? विकास सही है आपका, सबका सही है। तो देखो कैसे करेंगे। वो बोल रहा है कि कोई 3 डायमेंशनल स्पेस है, राइट? वो क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजन। तो डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजन मतलब ये डिस्टेंस है ओरिजन से, और कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है उसको हमें मिनिमम प्रूफ करना है। ये जो डी दिया गया है इसको हमें मिनिमम प्रूफ करना है। समझ में आया? जल्दी बताओ। सोनू सर ने जरूर बताया होगा ईएमटी में, जब आपको इमेज प्रॉब्लम्स कराई होंगी। गुप्ता जी ने जरूर बताया होगा, हमारे मित्र हैं वो, उन्हें जरूर बताया होगा। यहां देखो आप कैसे करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन जीरो कॉमा जीरो टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट? इसकी डिस्टेंस देखिए क्या होगी। डी बराबर डी एक्स वाई जेड अंडर रूट, रंजन यही आएगा कि नहीं? देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। समझ गए डिस्टेंस फॉर्मूले से? करवाया होगा, हमको पता है। ये आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, राइट? अब देखो यहां पर हमें क्या दिया गया है, ये 3 डायमेंशनल फंक्शन आ गया।
ये और कॉम्प्लिकेटेड है। उससे बेहतर मैं क्या करूं, इस तरफ मैं 2 डायमेंशंस में बदल लेता हूं। तो कैसे बदलूंगा, देखो यहां पर बड़े ध्यान से, जेड स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 1 प्लस एक्स वाई, ये सरफेस दिया गया है। तो जेड स्क्वायर की जगह रख देते हैं, तो ये एक्स वाई में चेंज हो गया। कैलकुलेशन सिंपल पड़ेगी अब। ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन आ गया। क्लियर है सभी को। देखिए पवन जी, विजय जी, अखिलेश जी, प्रियांशु जी, सब बच्चे देखिए ये आ गया। अब देखो इस अंडर रूट का अगर तुम डेरिवेटिव लोगे तो बड़ा टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को मिनिमा दिखाना है। तो अगर ये अंडर रूट लोगे तो क्या है, टफ पड़ेगा। तो देखो गणित क्या कहता है, मैथ्स बोलता है क्या, अगर अंदर की जो आइटम है इसको अगर मिनिमम कर दो तो इसका स्क्वायर रूट भी ऑल्सो मिनिमम होगा। समझ में आया। अगर मैं अंदर के फंक्शन को मिनिमम कर दूं तो इसका स्क्वायर रूट भी मिनिमम होगा। दैट इज द मैथमेटिकल इंट्यूशन। हमको ये लग गया है कि अगर मैं अंदर के फंक्शंस को कर दूं बस, तो अंदर के फंक्शन को देख लेते हैं, लिख लेते हैं क्या है, देखो एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो करते हैं इसको, देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या आया, 2x प्लस वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई 2y प्लस एक्स, इनको जीरो कर दो तो x बराबर 0 आ गया और y बराबर 0 आ गया। ये निकल आए हमारे स्टेशनरी पॉइंट। अब ये अगर तुमने हमसे पूछा कि क्यों आए तो तुम्हारी पिटाई करनी चाहिए। तुमको पता होगा कि ax बराबर 0 इक्वेशन और दो इक्वेशन है, ax1 ax2, और ये कैसे आज सोल्यूशन देगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। और ट्रिवियल क्या होगा, x बराबर 0 और y बराबर 0, ये निकल आया। इसका मतलब ये हुआ, अभी क्या निकला है देखो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आया था 2x प्लस वाई, और डेल एफ अपॉन डेल वाई आया था 2y प्लस एक्स। स्टेशनरी पॉइंट मैंने निकाल लिए, क्या मिल गया हमें, 0,0। क्लियर। अब क्या करें, यहां देखो, अब इसका निकालते हैं डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू। रंजन एक बार मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। टू डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, 1, इसी को एस बोलते हैं। डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू क्या आ जाएगा, 2, इसी को टी बोलते हैं। ये निकल आई। क्लियर। अब हम क्या करें, देखो अब हम वही फंडा, आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर क्या है, आर ग्रेटर 0 है, ये तो चल गया, 2 × 2 -1 कितना आ गया, 3 ग्रेटर 0। तो क्या देगा, ये मिनिमा देगा, प्रूफ हो गया। हाँ हर्ष वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। हर्ष काम वैसे भी हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो हम डिस्टेंस का फंक्शन बनाए तो बेहतर है। अब क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, हो गया प्रूफ। फंक्शन क्या है, हाँ मिनिमा ही सबसे पास होगा ओरिजिन से। ये तो बिल्कुल लगा सकते हो, हर्ष सही बता रहे हो, वैसे भी कर सकते हैं। वो जेड स्क्वायर की वजह से हमने नहीं बताया, क्योंकि उसमें टफ पड़ता और कैलकुलेशन वगैरह।
जीरो गलत है बेटा, लिमिट सही लगाओ। किसी बच्चे ने अभी सॉल्यूशन कोई भेजा है। चलो अगला देखते हैं। ये देखो, ये बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। यहां देखो केबल्स होती हैं, यहां देखो हाफ डिस्टेंस लेना है, याद है लेंथ, कुछ नहीं करना, फार्मूला बस बदलना है और कुछ नहीं करना है। ये दिया गया है देखो, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। करिए। सिविल में आया हुआ प्रॉब्लम है, करिए। डी ऑप्शन। बताओ, ये पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। क्यों डी? डी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखो एक पैराबोलिक केबल है, मैं बना देता हूं, रुको। यहां देखो पैराबोलिक केबल, अब देखो यहां पर पैराबोलिक केबल कहती है ये दो सपोर्ट्स हैं, राइट। द सेगमेंट एट द मिड स्पान इज एच, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दिया गया है एक्स और वाई। तो किसका पूछा है? लेंथ पूछा है, किसका? टोटल। तो कुछ नहीं करना है यार, बड़ा आसान है। देखो ये जो इक्वेशन दी गई है इसको क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। यहां देखो बच्चे, ये करना है बस, 2 टाइम्स ले लिया हाफ। सिमेट्रिक होगा पैराबोला, कुछ नहीं करना है। तो क्या ले लिया हमने? 2 टाइम्स ले लिया, 0 से लेके L/2, बिल्कुल इवन फंक्शन बन रहा है। टोटल लेंथ क्या है? L। तुम्हें तो यार हमसे ज्यादा आना चाहिए। यहां देखो, चलो हम ही कर दे रहे, उनको कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है। यहां देखो, मैं यहां पूरा बता ही देता हूं। यहां देख लो, ये केबल है, और नहीं है केबल तो ऐसा समझ लो, देखो केबल ये है, मेरे पास केबल रखी हुई है देखो बहुत सारी, ऐसी केबल समझ लो ये है। देख लो आराम से रंजन, अगर ये नहीं दिख रही है तो मैं अपने गले में डाल देता हूं। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये सिमेट्रिक है। ये तो किसी और काम के लिए लेके आया था आज में। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका हॉरिजॉन्टल स्पान जो है वो L के बराबर है, और ये कितना होगा? मान लो L/2 है, हाफ। रस्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी दिन दिखाएंगे। अभी यहाँ लोग नहीं है, वरना 2 लोग होते ना, 2-3 लोग, तो मैं तुमको ये गेम दिखाता बड़ा बढ़िया। पूरी आप हाई स्कूल की मैथमेटिक्स इससे समझ सकते हो, रस्सी से। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, रोटेशन, सब कुछ वो पड़ी रहती बैग में बांधने के लिए, नॉट। तो देखो कुछ मत करो, ये कैसा फंक्शन है?
ये इवन फंक्शन है। तो देखो यहां देखो रंजन, तो 2 टाइम्स ले लिया बस। कितने टाइम ले लिया? 2 टाइम्स। क्लियर? कोटा में किसके लिए? अच्छा समझ गए। ओ नहीं, वो गलत चीज है बेटा, वो कभी नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जीवन बड़ा अनमोल है इंसान का। बस अब इसमें फॉर्मूले लगा लेना। वो कभी नहीं करना चाहिए देवांश, किसी भी बच्चे को। मैं तो कह रहा हूं तुम जीरो भी हो हमारे लिए, हमारी तुमसे जीरो भी हो हमारे सामने तुम, या मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं आता तुमको तब भी नहीं करना है। पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई का होना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। समझदारी होनी चाहिए इंसान में बस, और कुछ नहीं। पैसा वैसा सब कमा लेंगे सभी लोग ये। अरे बहुत कुछ है जीवन में करने को। हम तो देवांश ये केस ऐसा देख चुके हैं, हम अपने हॉस्टल में देख चुके हैं, जो हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग में तब। हर आदमी यूनिक है, हर आदमी के पास अपना अपना हुनर है। किसी की भी इन्वायरमेंट अगर किसी को भी अच्छा दे दो आप, तो आप सब बच्चे अच्छे हैं, कोई खराब बच्चा नहीं है, कोई भी नहीं। और कुछ बचा हुआ है? चलो ये करो, और करके दिखाओ। ये वाला और कर लो, एक लास्ट बचा हुआ है, कर लो। कभी नहीं आदित्य, लेकिन जो एमएलए है ना उसको समझ होगा। बस इन्वायरमेंट अच्छा रखो, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। समोसे की दुकान भी लगाओगे ना कहीं, उसमें भी करोड़पति बन जाओगे किसी दिन। कुछ भी काम करो अच्छे से करो बस। कुछ भी, जो भी करना है। यहां देखो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सभी बच्चे करें मेरे साथ। 2x y -3y +1 डेल एफ अपॉन डेल y 3x पता है मुझे रंजन, नाम नहीं लेते उसका, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लेते हैं, तुम्हें तो पता ही है, सब पता है मेरे को। कर दो भाई अब। यहां देखो बच्चा लोग, कुछ नहीं करना, बचपन की इक्वेशंस हैं बस। करो अब, लास्ट देखते हैं, देखते हैं। करो करो। अब क्या करो देखो, ये पुट कर दो इसमें। कहां पे एक्स स्क्वायर में देख रहा, वही देख रहा, रुक जाओ। एक्स के रिस्पेक्ट में किया है,
वाई के रिस्पेक्ट में किया है। ओ ठीक 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 ठीक, एक सेकंड, वाई के रिस्पेक्ट में मैंने गड़बड़ कर रखा है, ये होगा एक्स स्क्वायर, कोई नहीं, माइनस 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 3x प्लस 1, यही आ रहा है, देखिए समझ गया समझ गया। अब कर देते हैं, चलो अब तो और सिंपल हो गया। x की वैल्यू क्या क्या आ रही हैं, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया बच्चा, कर दिया। बताओ x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, किसी ने किया? x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? अच्छा, ये भी देखो अब कैसे होगा, आ गया, यहां देखो, क्लियर, 1 और 2। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y कैसे निकलेगा, देखो यही निकालता हूं मैं, 2xy, रख दो x की वैल्यू, 2 इंटू 1 2y, 3y प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई बराबर -1, तो y बराबर 1, तो x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, एक तो ये पॉइंट आ गया, राइट। दूसरा y क्या आएगा देखते हैं, 2 इंटू 2 4, तो कितना आ गया 4y, y ठीक है, y बराबर -1। चेक कर लोगे आप, जल्दी बोलो क्या आ रहा है, सभी बच्चे बता दें, अब हमसे चेक मत करवाओ, आंसर बताओ आंसर। अब ये 2 पॉइंट निकल आए हैं, इनका del 2f बाई del x2 del 2f बाई del y2 आ जाएगा। मैं करूं क्या, चलो मैं ही करता हूं, छोड़ो, तुम लोग भटक गए, हटाओ, अगला आओ, देखो यहां पर del 2f वाई del x2, ये देखते हैं क्या आया, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्या मिलेगा देखो, 2y आ गया 2y, del 2f वाई del y del x, इसको देखते हैं क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में 2x -3, देखो ध्यान से, कर दे रहा हूं मैं सॉल्व, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं, del 2f बाई del y2, देखो del 2f बाई del y2 क्या आएगा, 0, यही आ रही है वैल्यू, पहले चेक करो सभी बच्चे, ये मिल गया। अब यहां पर देखो पहला वाला देखते हैं करके, पहला वाला क्या है, 1,1 एट पॉइंट 1,1, तो आर ये है, ये एस है, ये टी है, आर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2, एस क्या आएगा 2 इंटू 1 -3 -1, टी क्या है 0, चेक करो, आर टी माइनस एस स्क्वायर, डोंट पैनिक, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर ग्रेटर 0, चलो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालो, 2 इंटू टी 0 माइनस एस स्क्वायर, क्या आ रहा है ग्रेटर 0, क्या देगा बताओ, पहला वाला क्या दे रहा है, मिनिमा, देखो नहीं, एक सेकंड, मिनिमा नहीं देगा, ये मैक्सिमा देगा पहला वाला, देखो कि मिनिमा देगा, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में देखो ध्यान से, -1 सैडल पॉइंट देगा ये,
नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आता तो है यार, तुम लोग कैसे आएगा, अभी पहला ऑप्शन शायद मिलेगा मुझे लग रहा है। ये पहला केस आ गया, राइट। दूसरा देखते हैं, अब दूसरा पॉइंट केस x बराबर 2 y बराबर -1। ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहां करो तो r बराबर देखो 2 इंटू -1 -2 s 2 इंटू 2 1 t0, राइट। आर टी माइनस एस स्क्वायर करो, क्या आ रहा है देखो, आर टी बहुत झूठ बोलते हो तुम लोग, सर आ ही नहीं रहे, ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं। ये ऑप्शन आ गया भाई, सिडल पॉइंट। नाइदर मैक्स नॉर मिन, नो लोकल एक्सट्रीमम। चलो अब हम मिलेंगे 12 बजे। मैं थोड़ा कुछ खाऊंगा पीऊंगा, बुद्धि काम नहीं करेगी फिर, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे। एक क्वेश्चन है वो घर के लिए दे देता हूं, वो कर लेना। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पूछे, देखो मैं लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्लियर। ये सारे हमने लिख दिए हैं। अब तुम आराम से निकाल लेना कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब हम तुमसे मिलते हैं क्लास के बाद, तब तक मैं भी कुछ खा के आता हूं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।